स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं, स्पेशली हमारे सभी शिक्षकों को जो उन्होंने हमें पूरी लाइफ ज्ञान दिया है और फिर आगे बढ़ने की रणनीति भी सिखाई है। बाजार तो हमारा सबसे बड़ा टीचर है ही और आज भी बाजार के एक्शन पर रहेगी नजर। पिछले 2 दिनों से तो बाजार में पॉजिटिविटी का मूड माहौल बना हुआ था, बट आज थोड़े नरम संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। हल्की नरमी आपको इस समय गिफ्ट निफ्टी पर दिखेगी, 19,600 के नीचे है, 20 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें, वैसे तो कल शाम अमेरिका से कोई संकेत नहीं आए क्योंकि लेबर डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, बट फ्यूचर्स आज नरमी की तरफ आपको संकेत दे रहे हैं। हल्की सी गिरावट, कोई ऐसी बड़ी वीकनेस नहीं आती हुई दिख रही है। एशिया में भी ज्यादातर बाजारों में आपको कमजोरी दिखेगी, 1/4% नीचे आपको जापान का बाजार निके दिख रहा है। चीन और हांगकांग खुलने की तैयारी में है, इनफैक्ट हांगकांग से थोड़े नरम संकेत आपको इस समय आते हुए दिख रहे हैं और बाकी सारे एशिया के बाजार भी आपको 1/4 से आधे % तक की गिरावट दिखा रहे हैं। तो थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स में इस समय नरमी आपको आती हुई दिख रही है, बट जो ग्लोबल मार्केट्स में नरमी है वही चुस्ती आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। 9 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल इस समय ट्रेड कर रहा है, $89 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। तो आइए थोड़े संकेत समझते हैं। लगातार कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, वहां से क्या समझना है। कमोडिटी बाजार, डॉलर इंडेक्स और ऑफ कोर्स यूएस तो बंद था, बट बाकी बाजारों से क्या क्यूज आए हैं बताने के लिए तैयार है हमारे साथ नुपुर। हफ्ते के शुरुआती दिन कुछ एक्शन अमेरिका में नहीं हुआ, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स में आज सुस्ती दिख रही है, क्या कुछ चल रहा है जरा बताइए। बिल्कुल, बाकी एशियन मार्केट्स में आपको कमजोरी नजर आ रही है। जो ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक है उनकी आज अनाउंसमेंट आने वाली है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि तीसरी बार लगातार वहाँ पे पॉज रह सकता है। हालांकि यूएस के कल बाजार बंद थे लेबर डे के चलते, लेकिन उसके पहले शुक्रवार के दिन हमने देखा था कि वहाँ पे जॉब्स डेटा सामने आया था और अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर आई थी उसने सरप्राइज किया था। 3.5% के अनुमान के अगेंस्ट 3.8% के आसपास आती हुई नजर आई थी, जो एक कंसर्न यहाँ पे सामने आया था। और आगे चलकर अब यही है कि जो फेड की पॉलिसी होगी 18-19 तारीख को, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जानकार यही मान के चल रहे कि इस बार सितंबर की जो पॉलिसी आएगी वहाँ पे ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। सबकी नजरें फेड की पॉलिसी पे और जो आंकड़े आए थे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और लेबर डेटा को लेकर, उसके चलते अब यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो सितंबर में पॉलिसी होने वाली है 18-19 तारीख को जो पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, तब शायद जो फेड मेंबर्स है, फेड चेयरमैन है, वो कोई बदलाव ना करे ब्याज दरों में। बीते हफ्ते हालांकि हमने देखा था कि तीनों के तीनों इंडेक्स में अच्छी मजबूती नजर आई थी। डाउ में 1.25% की तेजी आपको दिखी थी, नैस्डैक की तरफ से आउट परफॉर्मेंस नजर आई थी। इनफैक्ट जो स्मॉल कैप है रसेल, वहाँ पे भी करीबन 0.25% की तेजी आपको आती हुई नजर आई थी। सरप्राइजिंग डेटा फ्राइडे को आ चुका है, जो बेरोजगारी है वो 18 महीने की ऊंचाई पे आपको नजर आ रही है, जिसके चलते जो बॉन्ड यील्ड थी हमने देखा एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पे आपको नजर आएगी 104 के पार फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिख रही है। और माफ़ कीजिएगा, डॉलर इंडेक्स 104 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो 4.21% के आसपास आपको फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखी थी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अब आपको बाजार में एक्शन, जब आज बाजार ओपन होंगे तो आपको इसका भी एलिमेंट आज आता हुआ नजर आएगा। यूरोप में हालांकि हमने देखा कि कल कमजोरी दिखी थी और इस हफ्ते काफ़ी सारा यूरोप से डेटा आने वाला है। रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है जुलाई के महीने का। इनफैक्ट जो Q2 का डेटा है वो भी गुरुवार के दिन आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है यूरोप के बाजार पे क्या इंपैक्ट होता है, क्या वहाँ पे जीडीपी का डेटा आता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज एशियन बाजारों में हम देखें कि थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। सबकी नजरें ऑस्ट्रेलिया के जो सेंट्रल बैंक है उनके रेट डिसीजन पे रहने वाली। वहाँ पे कहा जा रहा है कि 4.1% पर ही रहने वाला है। तीसरा महीना होगा स्ट्रेट जहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा दरों में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इनफैक्ट जो साउथ कोरिया का इन्फ्लेशन डेटा आया था वो भी अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा आते हुए दिखा। 3.5% के आसपास आपको साउथ कोरिया का जो डेटा आया इन्फ्लेशन का अगस्त के महीने का, वो भी थोड़ा अनुमान से ज़्यादा था, तो यहाँ पर भी कंसर्न है, यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। थाईलैंड और फिलीपींस का भी इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो आज आने वाला है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र और एशियन मार्केट्स भी इस पर रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन एक्शन भरपूर कमोडिटी बाजार में, जैसे कि आप बता ही रहते हैं, 9 महीने की ऊंचाई पे आपको क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। $89 के आसपास फिलहाल क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों के
उसकी वजह से जो क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है उसके चलते हमने एक्शन क्रूड में भरपूर आते हुए देखा है। सोना चांदी में आपको दबाव दिखेगा। सोना $1951 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और चांदी भी $24.5 के नीचे आपको फिलहाल फिसलती हुई नजर आ रही है। 20 मेटल में सुस्ती है। एलएमई कॉपर देखें तो $8,450 के नीचे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यूएस के बाजार बंद थे, हालांकि जो फ्यूचर्स है वहां पे आपको मिला जुला प्रदर्शन नजर आया था। रिएक्शन जो आज आएगा बाजार में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर आएगा, क्योंकि वो आंकड़ा जो आया था वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। और अब जो सबकी नजरें वो फेड पॉलिसी पर है, जहाँ पे ये मान के चल रहे कि आने वाले पॉलिसी में एटलीस्ट सितंबर में कोई बदलाव नहीं होगा दरों में, तो यहाँ पे रहने वाली है नजर। तो चलिए फिलहाल जो रिएक्शन आया है डेटा का उसका आज आप अमेरिका में एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। एशिया के बाजार पर रखिए नजर, थोड़ी नरमी आपको इस समय दिखेगी। शुक्रिया अनुपुर ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन रहा। अगर आप एफआईएस की बात करेंगे तो कैश मार्केट में तो बड़ी बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है। 3,370 करोड़ रुपए का बड़ा सेल फिगर आया है। डीआईएस की तरफ से लगातार दूसरे दिन एक बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। 2560 करोड़ की डीआईएस ने खरीदारी करी है। फ्यूचर्स की बात करें तो अगेन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है 150 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 750 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। बट कैसे समझना है ये सारा डेटा और ग्लोबल बाजार जो सुस्ती की दिखा रहे हैं, हमारे बाजार में कैसा रहेगा एक्शन, आइए समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो टीचर्स डे की ढेरों बधाई सर। बाजार के तो आप हमारे लिए गुरु हैं ही, तो आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। और आज के लिए भी बताएं सर कैसे रखनी है बाजार पर नजर। थोड़ी ग्लोबल नरमी है बट कल हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बंद हुए थे। जी गुड मॉर्निंग दीप, और आपको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे सभी दर्शकों को बनाई है। जहाँ तक बाजार का सवाल है, आज शुरुआत करने के लिए वैसे संकेत थोड़े कम हैं, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद थे। डाउ फ्यूचर्स हल्के नरम है। हमारे बाजार लगातार 2 दिनों से अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अब कल के सेशन से आज वैसे देखा जाए तो तकनीकी तौर पर हम बेहतर हुए हैं, मजबूत हुए हैं। अब दिक्कत यह है कि हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर है और ऊपरी सिरे को पार करने के लिए थोड़ा और कुछ हमें जो पुश चाहिए वो संकेतों के तौर पर थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि कच्चा तेल आपका ऊपर की तरफ टिका हुआ है, $89-90 के आसपास है। कल के सेशन के जो आंकड़े हैं एफआईएस की वो फिर से कैश मार्केट में बिकवाली कहीं आए हैं और डाउ फ्यूचर हल्के से नरम है। तो आई थिंक शुरुआत होगी और शुरुआत होने के बाद पहले इंतजार करें, किसी एक तरफ डायरेक्शन लेने दें। सेंटीमेंट के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं और बाकी संकेतों के लिहाज से देखें तो थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। समझिए अगर नीचे आते तो 19,435, 19,465 ये आपका पहला एंट्री जोन बनेगा। इस रेंज में आपको खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अगर पहले मजबूती के साथ ऊपर आता है तो फिर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका भी मिल सकता है। पहले अगर आप ऊपरी रेंज पर पहुंच जाए जो कि 19,575 से लेकर 19,650 की रेंज है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले स्तरों का इंतजार करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,200, 44,325 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा और इस रेंज से यहाँ पर आपको शुरुआत करनी चाहिए खरीदारी की। अब 44,000 आपके लिए और मजबूत सपोर्ट के तौर पर नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी के लिए 44,675, 44,775 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। इसको पार करके निकले तो 44,950, 45,000 तक भी जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का रुझान बरकरार रहेगा। इंडेक्स थोड़े से सुस्त खुलने के बाद एक बार सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने का मौका देंगे और वो आपको जरूर करना चाहिए। जी ओके, तो अगर सुस्त शुरुआत होती है, सपोर्ट लेवल्स पर आता है तो फिर खरीदारी का मौका आपको बाजार में आते हुए दिखेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट के तौर से 19,435 से 19,465 तक आपको आते हुए दिखेंगे। निफ्टी पर ऊपर की तरफ की रेंज की बात करेंगे तो 19,575 से 19,650 की रेंज रहेगी। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी पर फोकस करें तो 44,200 से 44,325 आपके लिए सपोर्ट रेंज आएगी और ऊपर की तरफ 44,675 से 44,775 पर रखनी है आपको नजर। एंड ऑफ कोर्स 8 बजे पूरी डिटेल में अनिल जी से हम स्ट्रैटेजी भी लेंगे। शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी और आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करने के लिए। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और बाजार के साथ साथ आज कौन से स्टॉक्स पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा ये जान लेते हैं। ढेरों स्टॉक्स है जहां पर खबरों का मूवमेंट
मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। अरमान, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरों पर आज खबरें हैं? जी गुड मॉर्निंग। और सबसे आपको और आप अनिल सर को आप सबसे मैं बहुत सीखता हूँ, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे। स्टार्टिंग में अगर आप देखें ट्रिगर्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो जुपिटर वैगन्स यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इथोस यहाँ पर भी QIP के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। IPO के हिसाब से विष्णु प्रकाश, जिनका अगर आप देखें IPO लिस्टिंग होने वाली है। और सर्विस चार्ज मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की जो है यहाँ पर सुनवाई भी होगी। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स की अगर आपसे बात करें तो रत्नवीर प्रिसीशन, जिनका डे 1 खत्म हो चुका है, डे 2 आज है। अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखेंगे बढ़िया आतावादी का है, कुल मिला के सब्सक्रिप्शन लगभग 5.8 टाइम्स आतावादी का है, जिसमें NII का हिस्सा लगभग 9 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा भी अगर आप देखेंगे तो 7.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, हालांकि QIB का सिर्फ 5% के आसपास ही बढ़ा है। कई बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की, जहां पर अगस्त में ओवरऑल डिसबर्समेंट में 15% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। और अगर आप बिजनेस एसेट की बात करें तो वहां पर भी आपको 27% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, और उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 96% पर रही है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर बात करें तो अगस्त में कुल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स जो हैं वो 21% बढ़कर आए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स अगर आप देखें और डैम जो वॉल्यूम्स है वहाँ पर भी आपको 7% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले सिप्ला पर ध्यान रखें, क्योंकि सिप्ला साउथ अफ्रीका ने एक्टर फार्मा के साथ बाइंग टर्म शीट जो है वो करार किया है, और एक्टर फार्मा में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। और अगर आप देखें इसका अमाउंट जो होगा लगभग 400 करोड़ के आसपास में जो हिस्सेदारी अधिग्रहण का करेंगे वो। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर एथर एनर्जी में 550 करोड़ तक के निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा यहाँ पर अगर आप बात करें कंपनी ट्रैक्टर की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी, और 16 सितंबर 2023 से जो है कीमतों में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। ऑयल इंडिया यहाँ पर अगर आप बात करें तो जॉइंट वेंचर कंपनी में 49% के हिस्सा के लिए लगभग 1738 करोड़ के आसपास का निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टाटा स्टील यूके प्लांट के लिए फंड जुटाने की खबर पर सफाई आती हुई दिखी है। उन्होंने कहा है कि यूके की सरकार से जो है बातचीत चल रही है। UTI AMC, HDFC AMC, निपॉन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीरोधा ने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम की मंजूरी की अर्जी देते हुए दिखे हैं। जीरोधा निफ्टी लार्ज कैप 250 इंडेक्स फंड, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड यहाँ पर जो है आता हुआ दिखा है। और अंत में स्पाइस जेट पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 231 करोड़ के बकाये के बदले अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट लेजर्स को शेयर आवंटित करने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। नो एयरक्राफ्ट लेजर्स को लगभग 4.8 करोड़ के आसपास जो है शेयर्स जारी करने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और स्पाइस हेल्थ केयर को लगभग 3.4 करोड़ शेयर्स आवंटित करने को यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ओके, तो लेसर्स को भी अपने ये शेयर आवंटित कर रहे हैं, और साथ ही प्रमोटर से भी फंड्स उतारे हैं शेयर आवंटित करके। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इनफैक्ट इतने सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों का रिएक्शन आएगा, तो आइए एक बार फिर स्टॉक्स पर ही करते हैं हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 5 पैसा से रुचित जैन। रुचित, गुड मॉर्निंग। कई सारे स्टॉक्स पर आपसे करनी है बातचीत, बट पहले आप अपनी आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएं, कौन से स्टॉक्स पर आपकी रहेगी नजर? जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, 2 स्टॉक्स है, दोनों पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉक पे जाने के पहले मैं सेक्टर पे एक इंडेक्स पे बात करूंगा, वो है निफ्टी IT पे, क्योंकि लगभग 1.25 साल के कंसोलिडेशन के बाद में निफ्टी IT ने कल अपना एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है। और यूजुअली जब इतना बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो हम एक अच्छे ट्रेंड पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस ये लार्ज कैप IT स्टॉक्स ने इन लास्ट 1 साल में किया है दूसरे स्टॉक्स के कंपेरेटिवली। तो हमें लग रहा है कि अब IT ऐसा स्पेस रहेगा जो मार्केट्स को और आगे लीडरशिप लेके जाएगा, और स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स जो इंडेक्स को ड्राइव करते हैं। तो विद इन द IT स्पेस मेरी पहली पिक रहेगी TCS पे, जहाँ पे एक कंसोलिडेशन का पैटर्न हुआ है। कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक। कुछ दूसरे स्टॉक्स ने कल ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिए है, जैसे HCL टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स ने, बट TCS में अभी तक वो ब्रेकआउट पेंडिंग है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है बाइंग करने के लिए। तो TCS में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 3320 के स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पे मैं लग रहा है कि 3570 तक के टारगेट्स आप नियर टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरी दूसरी पिक रहेगी वो डिफेंस स्पेस में से रहेगी, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, जहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट के आसपास हमने अच्छे वॉल्यूम्स का लाते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे BDL में खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक रहेगा, और यहाँ पे 1100 का स्टॉप लॉस रखे और 1350 के टारगेट एक्सपेक्ट करें।
ओके, तो टीसीएस दिग्गज आईटी पर रखिए नजर। आईटी स्टॉक्स का ब्रेकआउट है और डिफेंस तो बजिंग थीम है ही मार्केट में, यहां पर भी रखनी है आपको नजर। रुचित, आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कल बड़ी मूव हमने इस काउंटर पर आती हुई देखी, 4.25% ऊपर था। इनका अपडेट भी बढ़िया आया है अगस्त महीने का। यहां पर चार्ट्स क्या कह रही हैं? चार्ट सेक्शन यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्न हुए। इवन ये स्टॉक एक ऐसा रहा है जो पिछले 4 महीने की तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स काफी अच्छे आने लगे हैं। सो बेसिक तेजी के मार्केट में काफी जो अच्छे स्टॉक्स है जिन्होंने अंडर परफॉर्मेंस है उनमें हम पुल बैक मूव्स देख रहे हैं। तो आईएक्स भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अप मूव कंटिन्यू रहेगा और 147-148 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स ये स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ थोड़ा, क्योंकि 2 दिन में ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है, तो अगर कुछ थोड़ा सा डिप मिलता है 134-133 की रेंज में, तो वो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देके 128 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगी 147 तक के टारगेट के लिए। ओके, कोल इंडिया लार्ज कैप, इसकी भी बात करनी है। यहां पर भी अच्छा एक्शन है, पिछले दिन इसका भी बढ़िया अपडेट आया था। कोल इंडिया 250 के ऊपर अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं इसके लिए? तो यहाँ पे कोल इंडिया के लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मूव है, जिसमें कल एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक में आया है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं स्टॉक में। और हम देख रहे हैं कि ये भी एक थीम इनफैक्ट रही है मार्केट में काफी समय से, कि जो पीएसयू स्टॉक्स है रेगुलरली अच्छे डिविडेंड्स देते हैं, उनमें आप कंटिन्यूसली एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। सो विद इन द थीम कोल इंडिया ने भी कल ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे भी 260 तक के टारगेट्स आप नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोल इंडिया पर भी रखिए नजर, यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख सकता है। स्टॉक भी काफी एक्टिव दिख रहा है ट्रेड में। एक रियल एस्टेट स्टॉक पर भी आपकी राय लेनी है और वो है डीएलएफ। कल इस पर भी एक अच्छी मूव आई थी, कुछ खबरें भी हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहां से इन्हें बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख सकती है। इस लार्ज कैप में क्या करेंगे रुचित? सो आई थिंक यहाँ पे डीएलएफ में ग्रेजुअल अप मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखिए तो पोजिशनली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बनी रहा है। पिछले पूरे महीने में स्टॉक में करेक्टिव फेज देखा, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो करेक्शंस आए स्टॉक में, वो करेक्शंस में कोई ज्यादा वॉल्यूम के साथ में सेल ऑफ नहीं देखने मिला है। तो जब प्राइस अपमूव रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हुए, करेक्शन पे वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो ये सब स्ट्रक्चरल एक अप ट्रेंड के साइंस है। बट लेकिन यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा कि जो अपमूव रहेगा वो स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव रहेगा और स्टॉक में 540 से 550 तक की रेंज आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये करंट लेवल पे भी अगर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है 495 के स्टॉप लॉस से 540 से 550 के टारगेट रेंज। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव एक्सपेक्ट करें और थोड़े शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक को देखें। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रखिए नजर। ऐसा नहीं कि एक बड़ी मूव स्ट्रेट अवे आ जाएगी, बट धीरे धीरे करके अच्छी गेंस दिखाएगा। 540 से 550 के पोजिशनल टारगेट्स इस पर भी आ रहे हैं। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज और स्टॉक्स पर बात भी करने के लिए। बट इक्विटी मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में भी भरपूर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए आज कमोडिटीज पर कहां रहेगी नजर, ये भी बात कर लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल पर ही बात करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि लगातार तेजी में अब 9 महीने की ऊंचाई पर आपको ऑयल के प्राइसेस आते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ करना है क्रूड में और यहां से फिर कैसा प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की बात करें तो रिसेंटली हमने वापस मार्केट में एक स्पाइक आता हुआ देखा, जिस ढंग से ओपेक मेंबर्स ने ओपेक प्लस में प्रोडक्शन कट वो कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते ये तेजी बनी है। नो डाउट डॉलर में स्ट्रेंथ की वजह से अपसाइड थोड़ा सा कैप जरूर दिखता है, बट अभी भी ब्रेंट अगर देखें तो टेक्निकली मुझे लगता है ये 93 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपए की गिरावट है जो 7100 का लेवल रिगेन कर लिया है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कच्चे तेल में तेजी कंटिन्यू रहेगी प्रोडक्शन कट्स को देखते हुए, जहाँ पे 7050 पे कच्चे तेल को लेना है, 6950 का स्टॉप लॉस रखना है, 70 to 50 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ओके, 70 to 50 तक आप कच्चे तेल के प्राइसेस को मूव करते हुए देख सकते हैं। गोल्ड की बात करें, कल तो हमारे बाजार में ऑलमोस्ट फ्लैट एक्शन रहा। पिछले 2-3 दिन से बहुत ही छोटी रेंज में आ गया है गोल्ड। इंटरनेशनली भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बनता है आपका? देखिए, अगर सोने और चांदी दोनों की अगर बात करते हैं तो पहला चीज है डॉलर इंडेक्स में जो एकाएक हमने शुक्रवार को जंप देखा, जिसके बाद मार्केट एक दायरे में अटक गया है। बट जिस ढंग से नंबर्स हमने अगस्त मंथ में देखे, चाहे चाइना से यूएस से, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गोल्ड में आगे भी तेजी रहेगी। खास करके इम्पोर्टेंट है फेड, बिकॉज फेड में जिस ढंग से चाइना ने रेट कट किया है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड की बारी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनचेंज रहेगा सितंबर में, और जो सीएमई वॉच टूल है वो भी बता रहा है कि सितंबर अक्टूबर में कोई रेट हाइक नहीं है, अब जाके नवंबर में होगा। तो ये जो डॉविशनेस है जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिलेगा।
आज नो डाउट कल की तरह मार्केट एक दायरे में ही रहेगा, हो सकता है दिन के सेशन में दबाव रहे, 59,200 तक M6 पे गोल्ड जा सकता है नीचे, वहां पे हम फिर से बाइंग करके चल सकते हैं। लिमिटेड दायरा रहेगा जो 59 से 59,500 पे रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो थोड़ा करेक्शन दिख रहा है हॉलिडे मोड के चलते, कल जो यूएस मार्केट बंद था, तो 74,000 तक का पुल बैक हम चांदी में भी देख पाएंगे। दायरा 73,500 से 75,500 का एक ब्रॉडर रेंज है, बट एक आज के सेशन में गिरावट मिलेगी जो 59,200 तक सोना और 73,500 से 74,000 के बीच में चांदी आते हुए दिखाई देगी। अच्छा, कॉपर के बारे में बताइए। यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कॉपर पर आपका क्या व्यू है? हालांकि कल आधा % फिसला था, बट वैसे क्या व्यू बन रहा है? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा कि 15 अगस्त के बाद से ही पॉजिटिव मोमेंटम बनना चालू हो चुका है, जहां पे हमने कॉपर में, जिंक में एक अच्छी खासी तेजी। इनफैक्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 197 से हमने 203 तक के जम देखे। चाइना ने जिस ढंग से रेट कट और स्टिमुलस की कंटिन्यू एक सपोर्ट दे रहा है इकोनॉमी को, जो एक सपोर्टिव पार्ट रहेगा। नो डाउट कल हमने देखा था हाई लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बट दैट एवरीथिंग इज बीन गुड टू बाय, बिकॉज जिस ढंग से चाइना सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी को, वो एक कंजम्पशन क्रिएट करेगा। तो कॉपर में मुझे लगता है कल का जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, वो आज दिन के सेशन में अगर दबाव रखता है 734 के ड्रॉप पे लेना है, 730 के स्टॉप लॉस से 740 का टारगेट रहेगा कॉपर में। जिंक काफी शानदार लग रहा है, जिंक में भी 219 के ड्रॉप पे लेना है, 217 के स्टॉप लॉस से 223 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। ओके, तो कॉपर और जिंक दोनों पर रखिए नजर और यहाँ पर खरीदारी की ही राय आ रही है। तो ज्यादातर कमोडिटीज में आप पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में रेंज बाउंड मूव्स वैसे बनी हुई हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। आइए फिर ब्रोकरेजेस यहाँ पर भी डालते हैं नजर। कुछ दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानते हैं आज की FIR में। अरमान, बताइए आज के लिए कौन सी बड़ी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आप? जी, कुछ अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें मॉर्गन स्टैनली की, वहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट रख रहे हैं 300 का। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 295 के आसपास का है। जेफरीज की भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं होल्ड को, टारगेट रख रहे हैं 295 का। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उनकी HDFC बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 2087 से घटाकर 2051 का टारगेट कर रहे हैं। HSBC की अगर आप बात करें, उनकी सिप्ला पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट 1350 का रख रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 1240 के आसपास का है। और अंत में जेफरीज की बात करें, उनकी रेमंड पर रिपोर्ट है, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 1980 के आसपास का है। वो इनिशिएट कर रहे हैं बाय और टारगेट रख रहे हैं 2600 का। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं रेमंड के लिए, इस पर रखिए नजर। 2600 तक का एक बड़ा टारगेट निकल कर आया, तो करीब करीब 25% की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेफरीज। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, ये सारी रिपोर्ट्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, आज है शिक्षक दिवस और इस मौके पर आपको मिलेगा वेल्थ क्रिएशन का ज्ञान। अनिल सिंघवी के साथ देखिए एक स्पेशल शो, शेयर चुनने के गुरु मंत्र, आज सुबह 11 बजे। इसे आप मिस नहीं कीजिएगा। बट फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही। एशिया के बाजारों से अभी भी आपको सुस्त संकेत आते हुए दिख रहे हैं, एकदम सपाट है आपके लिए गिफ्ट निफ्टी। चाइना में अगस्त महीने का सर्विसेज PMI डेटा आया है, 54 से घटकर 51.8 पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो वहां से भी आपको नरमी के ही संकेत आ रहे हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग PMI सरप्राइजिंगली बढ़कर आया था, बट सर्विसेज PMI से आपको सुस्ती के ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो नरमी है ग्लोबल मार्केट्स में। देखते हैं हमारे बाजार की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।